सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को और सख्त करते हुए रोकने के नियमों को और सख्त किया है और पीएमएलए का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत किसी कंपनी को खोलने के लिए अपना पता देने वाले भी अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आ सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 3 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर क्लाइंट के लिए वित्तीय सौदे करने वाले सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए जो नियम थे वो सख्त कर दिए थे। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ाया गया है, सबसे पहले किन किन को इसमें शामिल किया गया है, ये खबर बताइए पहले पूरी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉबी का एक बड़ा सवाल था कि वकीलों को पीएमएलए के दायरे में क्यों नहीं लेकर आए। तो अब जो कल वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अब उसमें वकील लोग भी, जो वकील लॉबी है उनको भी अब पीएमएलए के दायरे में लेकर आए हैं। साथ ही जैसे कि आपने कहा, यदि कोई अपना घर किराए पे देता है और उस किराएदार यदि कोई गलत एक्टिविटी करता है तो किराए पे देने वाले पे भी पीएमएलए लग सकता है। तो ये साफ हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई ऐसे केसेस हैं जहां पे फेक डायरेक्टर्स यहां पे अपॉइंट होते हैं या फेक नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, एड्रेस जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उन सभी चीजों को दूर करने के लिए पीएमएलए का दायरा बढ़ाया गया। अब ये पीएमएलए का दायरा क्यों बढ़ाया गया है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि एफएटीएफ की इस साल कई सालों बाद रिव्यू होना है, एक ऑडिट होनी है और ऑडिट में देश की रैंकिंग ऊपर हो और जिसके लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दायरे में लाने की बात हो, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को दायरे में लाने की बात हो, ये उस रैंकिंग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है जो इस साल रिव्यू होना है। लेकिन अब यदि कोई भी व्यक्ति किसी को गलत काम या ये कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा तो वो पीएमएलए के दायरे में आ जाएगा। ये जो कल का नोटिफिकेशन आया है उसने ये स्पष्ट कर दिया है। ये सरकार ने मतलब जो मंशा हम समझे इसके पीछे, क्योंकि हमने जिस समय ये पहला नोटिफिकेशन आया था तरुण, तब हमने बाकायदा एक्सपर्ट से बात भी की थी अपने खास कार्यक्रम में और समझने की कोशिश की थी। और जैसा आपने बताया कि सीए लॉबी का कहना था कि इसमें सीए, सीएस क्यों, इसमें लॉयर्स को क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि इस पूरे नेक्सस में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसका एक बड़ा एक दिखा कि पीएमएलए का दायरा बढ़ाया सरकार ने। अब मुझे एक बात बताइए, सरकार ने कहां कहां पर गड़बड़ियां पाई है, कैसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, कौन से इंस्टेंसेस रहे हैं जिसके तहत सरकार को एक कदम लेना पड़ा? देखिए, यदि आप सिलसिलेवार यदि देखें तो सबसे पहले कंपनी का यदि फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चाहिए। किसी का पैन कार्ड चाहिए, किसी का आधार कार्ड चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए। तो इन सब के लिए जो फेक कंपनीज बनाई जाती हैं या जो शेल कंपनीज का निर्माण होता है उसमें डायरेक्टर्स भी फेक होते हैं या डमी डायरेक्टर्स होते हैं। वो हमने चाइनीज कंपनीज के मामले में भी देखा और हमने देखा कि किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज ने इसमें अपना योगदान दिया कि फेक शेल कंपनीज को क्रिएट किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब कंपनीज को यदि बनाया जा रहा है तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज एडवोकेट पूरी करते हैं। इसलिए सीए लॉबी बार बार ये कह रही थी कि यदि आप सीए को गलत मानते हैं तो लॉयर्स को क्यों नहीं गलत मानते हैं, क्योंकि कंपनीज के फॉर्मेशन में लीगल फर्टर्निटी की भी उतनी ही उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट जिम्मेदार है, उसी तरीके से लॉयर्स भी जिम्मेदार हैं। अब ये होता है कि अब एड्रेसेस जो देने हैं, ऑफिस का एड्रेस कहीं फेक तो क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप जो लोग हैं उनको भी जिम्मेदार रहना होगा कि आप जिसको किराए पे अपना मकान दे रहे हैं या अपना ऑफिस किराए पे दे रहे हैं, कहीं वो कोई ऐसी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है जिस पे पीएमएलए लगाया जा सके। तो वो एंगल को भी अब सरकार ने टैप कर लिया है। और जो फेक देखा है कि हमने कई बार, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो रेंट पे मिल जाते हैं। रेंट पे वो पैन कार्ड के जरिए डायरेक्टर्स उनके नाम रख लिए जाते हैं,
फेक चेक पहले से साइन करके रख लिए जाते हैं, क्योंकि जो रेम्यूनरेशन आता है वो उस चेक के थ्रू पैसा निकाल लिया जाता है। तो इन सभी लूपहोल्स को सरकार टैप करना चाहती है। इसी वजह से सरकार ने जो लूपहोल्स उनको अभी तक की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो फीडबैक है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो फीडबैक है, या बाकी जो एजेंसीज बार बार जो देख रही हैं उनका जो फीडबैक है, उसके बाद ही ये पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और इन सभी को पीएमएलए के दायरे में लाया गया। धन्यवाद करेंगे तरुण पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। तो कुल